दोस्तों, कैसे एक भूत ने अपने नाव से दो लोगों को नदी पार कराता है। सुनने में जितनी अजीब आपको लग रही है उतनी ही ये सच्ची घटना है। दोस्तों, मैं आप सबका राज और यह कहानी है मेरे दोस्त पवन की, जो मुझे कुछ दिन पहले ही सुनाई है, जो इस प्रकार से है। मेरा नाम पवन है। मैं लखनऊ में एक दवा कंपनी में EMR का जॉब का काम करता हूँ। रामपुर मथुरा, जो लखनऊ से तकरीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर है, यह मेरा एक्स टाउन हुआ करता है। वहाँ मेरे 6 डॉक्टर हैं। रामपुर मथुरा तथा साथ में महमूदाबाद एक साथ पैच है। एक दिन मेरे मैनेजर रोहित सर ने कहा कि मुझे कल रामपुर मथुरा चलनी है। मैं जब से ज्वाइन किया आपके सब एरिया कवर हो गया है, बस रामपुर मथुरा ही छूटा है। मैं भी तैयार था, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में अकेले जाना बहुत बोरिंग महसूस होता है। अगले दिन हम दोनों तकरीबन 9 बजे लखनऊ छोड़ देते हैं। दोनों बात करते हुए मस्ती से जा रहे थे। जब रीवा सीवा बाजार पे पहुँचे तो बॉस ने बोला, पवन बाइक रोको, चलो हम दोनों कहीं चाय पीते हैं, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। हम दोनों चाय के दुकान पे बैठते और कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। फिर हम दोनों वहाँ से महमूदाबाद के लिए निकलते हैं। तकरीबन 12 बज रहे थे जब हम लोग महमूदाबाद पहुँचे थे। जल्दी से मैं अपने 4 डॉक्टर से मिलकर बॉस को बोला, बॉस मार्केट में ही महमूदाबाद पैलेस भी है, सुना है आजकल बॉलीवुड मूवी की ये शूटिंग पॉइंट बन चुकी है, यहाँ पे कई सारी हिट मूवी शूटिंग हुई है। बॉस बोले चलो देख लेते हैं। हम दोनों महमूदाबाद पैलेस में एंट्री करते हैं। रियल में पैलेस जितनी हॉरर दिखने से लगती थी उतनी ही सुंदर भी है, और इसी वजह से भूल भुलैया 2 की शूटिंग इसी पैलेस में हुई थी, और इस तरह कई सारी हिट मूवी की शूटिंग इस पैलेस में हुई है। कुछ देर घूमने के बाद हम लोग रामपुर मथुरा के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि वहाँ से रामपुर मथुरा की डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है। हम लोग रामपुर मथुरा पहुँच भी जाते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते तकरीबन 4 बज रहा था। जल्दी से हम दोनों ने 6 डॉक्टर से मिले और मुझे तभी भूख महसूस हुई। मैंने बॉस से बोला, बॉस आपको भी भूख लग रही है क्या? मुझे तो ज़ोर से भूख लगी है। फिर हम दोनों एक ढाबे पे जाते हैं, वहाँ कबाब पराठा खाते हैं। तभी बॉस ने मुझे बोला कि ज़रा मैप में देखो तो लखनऊ के लिए कोई शॉर्टकट रोड है क्या? जब मैप में मैंने देखा तो एक रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग आए थे, उससे लखनऊ की डिस्टेंस 107-110 दिख रही थी, और एक रास्ता और दिख रहा था जिससे 87 किलोमीटर की डिस्टेंस लखनऊ की दिख रही थी। बॉस को मैंने बोला कि इस शॉर्टकट रास्ते से चला जाए। बॉस ने भी मेरे बातों से हाँ में हाँ मिलाया, और फिर मैंने अपने मोबाइल का गूगल्स मैप ऑन करके बॉस को दे दिया और बाइक चलाना शुरू करते हैं। लगभग 10 किलोमीटर गए ही थे हम दोनों, तभी वो रोड सुनसान सा हो गया। फिर भी मैं बाइक चला रहा था। लगभग 25 किलोमीटर जाने के बाद मैंने देखा कि यह सड़क ख़त्म हो गई है और सामने नदी है। नदी के उस पार से एक कच्ची रोड दिख रही थी। साहब ने मुझसे बोला, यार बाइक घुमाओ, गूगल मैप के चक्कर में हम दोनों फंस गए हैं। मैं बाइक घुमाने वाला ही था, तभी एक नाव वाला जोर से चिल्लाते हुए हम दोनों के तरफ अपनी नाव लेकर आ रहा था। मैंने बोला, साहब रुको, कहीं ये नाव वाला हम लोगों को नदी पार करा दे। और वहीं हुआ भी। नाव वाला आकर बोला, भैया आप लोगों को उस पार जानी है क्या? मैंने बोला, हाँ हम लोगों को लखनऊ जानी है। तो नाव वाला बोला कि इस रास्ते से साहब कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई नाव भी नहीं चलता। मैं तो मछली पकड़ने आया था, तो देखा आप सबको तो चला आया। मैं आप दोनों को उस पार करा देता हूँ। उस पार मेरा गांव भी है। उस कच्ची रास्ते से आप जाएंगे तो गांव के बाद आपको मेन रोड मिल जाएगा, जो देवा कुर्सी रोड है, वो सीधे आपको लखनऊ ले जाएगा। मैंने पूछा, भैया नदी पार कराने का क्या लोगे? तो वह हंसने लगा और बोला, साहब आपको जो उचित लगे वो दे देना। शाम होने वाली थी।
हम दोनों ने बाइक उस नाव पे रखा और बैठ गए। नाव वाले चुपचाप हम दोनों को नदी पार करा दिया। साहब ने उसे 200 का नोट दिया और बोला, कम नहीं न है? वह बोला, नहीं साहब, बहुत है। तभी नाव वाले ने एक और पन्नी में लपेटे हुए कुछ कागज और 200 का नोट जो बॉस ने उसे दिया था वो बॉस को दे देता है और बोला, भैया आप मेरे घर को दे देना, मुझे आने में देर होगी, घर पे कोई मेरा आया हुआ है, उसको देना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला, मैं तुम्हारा घर नहीं देखा हूँ तो मैं कैसे दूंगा? तब भी वह बोलता है, जहाँ से आपको पक्का रोड मिलेगा वहीं पर मेरा घर है। नथुनी महतो मेरा नाम है। नथुनी महतो माला, किसी से आप पूछेंगे तो मेरा घर बता देगा। उसने हम लोगों की मदद की थी तो मैंने भी हाँ में हाँ मिलाया और बॉस ने उसके कागज़ ले लिया। 2 किलोमीटर चलने के बाद हम दोनों को पक्का रोड भी मिलता है और गांव भी। तभी मैंने एक बच्चे से पूछा, नथुनी महतो का घर कौन सा है? बच्चा बोला, वहाँ देखो जहाँ सारे लोग खड़े हैं वही घर है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ एक लाश रखा था और उसके पास बहुत से सारे लोग खड़े थे और वह किसी और की लाश नहीं, वह लाश नथुनी महतो की थी। साहिब ने मुझसे बोला कि हो सकता है उसका कोई जुड़वा भाई हो, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जो कुर्ता नथुनी महतो घाट पे पहना था सेम कुर्ता उस लाश की भी थी। मैंने पूछा, इनका देहांत कब हुआ है? लोगों ने बताया कि आज ही सुबह इसकी मौत हुई है, इसकी बेटे की इंतज़ार की जा रही थी, अभी आ गया है वो। तब भी बॉस बोला कि यह नथुनी महतो ने घाट पे दिए हैं, ये पैसे हैं और कुछ कागजात हैं। तभी सभी लोग चौंक कर हम दोनों को देखने लगते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं हम दोनों को? तभी एक बूढ़ा बोलता है कि नथुनी ने आपको कब दिया? मैंने बोला, अभी 5 मिनट पहले ही हम दोनों को घाट पे पार कराए और ये पन्नी और पैसे जो हम लोगों ने उन्हें दिया था पैसा, वो पैसे भी वापस करके बोला कि आप दोनों मेरे घर पे दे देना और एक ज़रूरी कुछ कागजात हैं, मेरे घर पे कुछ लोग आए हैं, उनको देना बहुत ज़रूरी है, आप लोग जा रहे हो तो उस रास्ते से दे देना। तब भी बूढ़ा बोला, लाश की तरफ इशारा करते हुए, इसने तुम्हें दिया? मैंने बोला, नहीं बाबा, इनके हमशक्ल जो भाई हैं उसने दिया था, इनका नाम नथुनी महतो है। तब भी बूढ़ा बोला, बाबूजी, यही नथुनी महतो है और यही नाव चलाता है। आज सुबह ही इसे सांप ने काट लिया था और इसकी मौत हो गई है। बेटे की इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। तभी उस भीड़ से उसका बेटा आता है और पैसा और उस कागजात को खोल के देखता है तो उसमें कुछ ज़मीन के कागजात होते हैं, कुछ पैसे थे। फिर बूढ़ा बोला, बाबूजी, आप लोग यहाँ से निकलिए, काफ़ी रात हो गई है और आप लोग काफ़ी दूर भी जाना है, यही पक्की रोड पकड़ो और सीधे आप लोग चले जाओ। और बूढ़ा बोलने लगा, नथुनी बहुत अच्छा इंसान था, मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वह राज बता दिया जो उससे छुपाई हुई थी। और फिर बॉस की तरफ उसने बोला, आप लोग भले आदमी हैं, भगवान आपको भला करे। बूढ़ा बोला, इधर हम दोनों की फट कर हाथ में आ गई थी कि हम दोनों को भूत ने नदी पार कराई थी। कैसे हम लोग वहाँ से लखनऊ पहुँचे भगवान जानते हैं। उस घटना के बाद हम दोनों ने कभी किसी अनजान रास्ते से नहीं गया और प्रण लिया कि आज के बाद किसी अनजान रास्ते में मैं नहीं जाऊंगा।